एक आदमी था जो मरने के बाद भी बोलता रहा। उसकी आवाज़ थी उसकी नोटबुक्स में, उसके विचारों में, उन कागज़ के टुकड़ों में जो उसने रात को लिखे, सुबह को लिखे, चलते-फिरते लिखे। क्योंकि ब्रूस ली को पता था जो बात मन में आए उसे लिख कर रख दो, नहीं तो वो पल गुज़र जाएगा। और उसके साथ एक सच्चाई भी। ये किताब उन्हीं नोटबुक्स का संकलन है। स्ट्राइकिंग थॉट्स, यानी वो विचार जो सीधे दिल पर लगते हैं, जैसे ब्रूस ली की मुट्ठी लगती थी, बिना चेतावनी के, बिना देर के। यह किताब 825 विचारों का संग्रह है जो ब्रूस ली ने अपनी पूरी जिंदगी में लिखे। जीवन पर, मृत्यु पर, प्रेम पर, डर पर, सफलता पर, स्वतंत्रता पर। यह कोई आत्मकथा नहीं है, यह किसी उपदेशक की किताब नहीं है, यह एक इंसान की आत्मा का दर्पण है जिसने खुद से पूछा, दुनिया से पूछा और जो जवाब मिले वो लिख दिए। तो आओ उसी आत्मा के पास थोड़ी देर बैठते हैं। ब्रूस ली ने सबसे पहले जो बात कही वो ये थी, जीवन एक कप जैसा है और कप की उपयोगिता उसके खालीपन में है। ज़रा सोचो, अगर एक कप पहले से भरा हो तो उसमें कुछ और डाल नहीं सकते। वैसे ही अगर हमारा दिमाग पहले से भरा हो पुरानी धारणाओं से, दूसरों की राय से, बचपन में सीखे हुए डर से, तो नई बात उसमें कैसे जाएगी? नया सत्य कहाँ समाएगा? ब्रूस कहते थे, खाली रहो। खाली रहने का मतलब नासमझ होना नहीं है। खाली रहने का मतलब है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। जीवन आखिर है क्या? ब्रूस ने लिखा, जीवन निरंतर गति है, निरंतर बदलाव है, निरंतर विकास है। जो चीज़ें रुक जाती हैं वो मर जाती हैं। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वैसे ही जो इंसान सोचना बंद कर दे, सीखना बंद कर दे, बदलना बंद कर दे, वो भीतर से मर जाता है, चाहे उसकी सांसें चलती रहें। और मृत्यु के बारे में ब्रूस ने कहा, मृत्यु की चिंता में जीवन को मत खो। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन जरा सोचो, हम में से कितने लोग हर रोज बाद में होगा कहकर आज का पल खो देते हैं। बाद में करूंगा, बाद में जाऊंगा, बाद में बताऊंगा, और ये बाद कभी आता ही नहीं। ब्रूस ने लिखा, अगर जीवन से प्यार है तो समय मत बर्बाद करो। यह बात उन्होंने किसी किताब से नहीं पढ़ी थी, यह उन्होंने जिया था। अब बात करते हैं मन की। ब्रूस ली एक ऐसे इंसान थे जो अपने दिमाग को किसी हथियार की तरह तराशते थे। जितना वो अपने शरीर पर काम करते थे उतना ही शायद उससे भी ज़्यादा वो अपने मन पर काम करते थे। उन्होंने लिखा, बुद्धिमान मन वो है जो हमेशा सवाल पूछता रहे, जो कभी ये ना सोचे कि मुझे सब पता है। और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, विचार याददाश्त का जवाब होता है और याददाश्त हमेशा अधूरी होती है क्योंकि वो सिर्फ हमारे अनुभव की उपज है। इसलिए जो हम सोचते हैं, जो अक्सर सच नहीं होता, वो सिर्फ हमारे पुराने अनुभव की परछाई होती है। इसका मतलब ये है कि अपनी सोच पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, उसे परखो, उस पर सवाल करो। और फिर एक और बात, सोचना और महसूस करना दोनों अलग हैं। ब्रूस ने कहा, अवधारणाएं महसूस करने से रोकती हैं। मत सोचो, महसूस करो, अभी और यहाँ मौजूद हो। यह सुनकर लगता है, अरे ये तो बड़ी आसान बात है, लेकिन ज़रा एक पल रुको, क्या आप इस वक्त पूरी तरह यहाँ हो या मन कहीं और भटक रहा है? कल की चिंता में, कल की योजना में। ब्रूस ने कहा था, चिंता अभी और तब के बीच की खाई है। जो पूरी तरह अभी में है वो चिंतित नहीं हो सकता। हर इंसान को डर लगता है, ब्रूस ली को भी लगता था, लेकिन उन्होंने लिखा, अपने डर को समझना सच में देखने की शुरुआत है। हम अक्सर अपने डर से भागते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं, उस पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन ब्रूस कहते हैं, जब तक तुम अपने डर को आंखों में देखोगे नहीं, वो तुम्हारे पीछे ही चलता रहेगा। और अहंकार के बारे में उन्होंने कहा, अहंकार में, गर्व में डर और असुरक्षा छिपी होती है। जो इंसान दूसरों की राय पर टिका रहता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को महत्व देते हैं उतना कम हम खुद को महत्व देते हैं। ये बात सोचो, कभी किसी की तारीफ सुनकर रात भर खुश रहे हो, कभी किसी की आलोचना सुनकर पूरी रात सो नहीं पाए? अगर हाँ, तो तुम्हारी खुशी और दुख दोनों किसी दूसरे के हाथ में हैं। ब्रूस कहते थे, दूसरों की राय पर निर्भर हुए बिना जियो, हम सब अपने आप में पूर्ण हैं। खुशी, ब्रूस ली के लिए खुशी कोई मंजिल नहीं थी, वो कोई इनाम नहीं था जो मिलता है जब सब कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने लिखा, खुशी के लिए कर्म चाहिए, जो कुछ करता नहीं वो खुश नहीं रह सकता। और उन्होंने ये भी कहा, दुख आत्मा को मजबूत बनाता है। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लगती है ना, लेकिन सोचो, जिन्होंने कभी कठिनाई नहीं देखी वो टूट जाते हैं जब जिंदगी पहली बार उनसे लड़ती है। और जो टूटे हैं, जो रोए हैं, जो अंधेरों में बैठे हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में गहरी हैं। अब बात करते हैं प्रेम की। ब्रूस ली बड़े भावनात्मक इंसान थे। प्रेम के बारे में उन्होंने जो लिखा वो बहुत मार्मिक है।
उन्होंने कहा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, अगर कोई उसे लौटाए नहीं तो वापस आता है और दिल को नरम और शुद्ध कर देता है। प्रेम गणित की तरह न्याय संगत है, प्रेम करो और तुम प्रेम पाओगे। और रिश्तों के बारे में उन्होंने लिखा, एक अच्छा जीवन साथी जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। वो पहले दोस्त होने चाहिए और एक दूसरे को समझने वाले। विवाह के बारे में उन्होंने एक गहरी बात लिखी, जो प्रेम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पैदा होता है वो ज़्यादा टिकाऊ होता है। युवावस्था का प्रेम तेज आग की तरह होता है, खूब जलती है लेकिन जल्दी बुझ भी जाती है। लेकिन साथ जिए गए दिनों का प्रेम गहरा जलता है, धीमे धीमे लेकिन लंबे समय तक। अब बात करते हैं कर्म और सफलता की। ब्रूस ली ने लिखा, जानना काफ़ी नहीं है, करना ज़रूरी है। चाहना काफ़ी नहीं है, करना ज़रूरी है। ये सबसे सरल बात है और सबसे कठिन भी। हम सब जानते हैं कि व्यायाम ज़रूरी है, हम सब जानते हैं कि रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, हम सब जानते हैं कि जो काम टाल रहे हैं वो करना आवश्यक है, लेकिन करते ही नहीं। ब्रूस ने कहा, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रास्ता कर्म है। जब तुम कर्म करते हो सिर्फ तब तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या कर सकते हो। और सफलता के बारे में उनका नज़रिया बिल्कुल अलग ही था। उन्होंने कहा, सफलता भाग्य नहीं, तुम्हें अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अवसर देखना होगा और उसे पकड़ना होगा। इनाम कर्म में है, उससे नहीं। यह वाक्य ज़रा ठहर कर सोचो। अगर तुम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हो कि उसका फल मिले तो वो काम बोझ बन जाता है, लेकिन अगर तुम उस काम को ही इनाम मानो तो हर दिन इनाम मिलता है। ब्रूस ली ने कहा, लक्ष्य जीवन को अर्थ और पदार्थ देते हैं, लेकिन लक्ष्य हमेशा पाने के लिए नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ दिशा देने के लिए होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, असफलता से मत डरो, बहुत छोटा निशाना लगाने से डरो। यह सोचो, क्या तुम इतने छोटे सपने देख रहे हो कि उन्हें पाना तो आसान है लेकिन उनमें कोई जोश नहीं? क्या तुमने अपनी छत इसलिए नीची रखी ताकि कभी छत से न टकराओ? ब्रूस कहते थे, जो तुम जीवन से उम्मीद करते हो उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता, इसलिए उम्मीद ऊंची रखो। परंपरा और स्वतंत्रता, ये वो जगह है जहाँ ब्रूस ली बहुत ज़्यादा गहरे थे। उन्होंने लिखा, जब कोई इंसान किसी एक विचार के ढांचे में, किसी एक परंपरा के पिंजरे में बंध जाता है तब उसका विकास रुक जाता है। उन्होंने कहा, किसी एक तरीके का गुलाम मत बनो, किसी एक शैली का, किसी एक विचार का, किसी एक धर्म का, किसी एक परंपरा का। यह बात उन्होंने मार्शल आर्ट के संदर्भ में कही थी, लेकिन ये जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। और परंपरा के बारे में उन्होंने एक कड़ी बात कही, परंपरा ही नस्ल भेद की जड़ है, क्योंकि जो लोग परंपरा में बंधे हैं वो अपनी आंखों से कम देखते हैं और परंपरा की आंखों से ज़्यादा देखते हैं। यह बात खुद ब्रूस ने जिया था। उन्हें विंग चुन स्कूल में इसलिए नहीं अपनाया गया क्योंकि वो शुद्ध चीनी नहीं थे। हांगकांग ने उन्हें स्वीकारा नहीं क्योंकि वो अमेरिका में पले थे। अमेरिका ने उन्हें हीरो बनाने से मना किया क्योंकि वो एशियाई थे। हर तरफ से परंपरा की दीवारें थीं और ब्रूस ने हर बार उन्हें तोड़ा। ब्रूस ली के लिए सबसे बड़ी विजय खुद पर थी। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी जीत खुद पर होती है। और उन्होंने कहा, खुद को जानना सच्ची महारत है, लेकिन खुद को जाने कैसे? उन्होंने बताया, खुद को दूसरों के साथ अपने व्यवहार में पहचानो। रिश्ते वो आईना है जिसमें तुम खुद को देखते हो। जब तुम किसी से नाराज़ होते हो, उस नाराज़गी में तुम्हारी कोई अनपहचानी परत झलकती है। जब तुम किसी से प्यार करते हो, उस प्यार में भी तुम खुद को देखते हो। इसलिए उन्होंने कहा, दूसरों को समझने के लिए पहले खुद को समझो। जब तक खुद से पर्दा है, दूसरों का सच नहीं दिखेगा। और सरलता के बारे में उनका विचार बहुत सुंदर था। सरलता हर कला की आखिरी मंजिल है और प्रकृति की शुरुआत। जो इंसान सच में महान होता है वो साधारण लगता है। जो ज्ञान सच में गहरा होता है वो समझ में आता है। जो कला सच में परिपक्व हो जाती है वो सरल हो जाती है। सरलता का मतलब खाली होना नहीं, सरलता का मतलब है सब कुछ देखकर, सब कुछ जानकर, सिर्फ जरूरी को रखना। इस किताब में ब्रूस ली बार बार पानी की बात करते हैं। वो कहते थे, पानी की तरह बनो। पानी को जिस बर्तन में डालो वो वही आकार ले लेता है। पानी बाधाओं से नहीं लड़ता, वो उनके इर्द गिर्द बह जाता है। पानी को जब रोको तो वो जमा होता है, जब रास्ता मिले तो आगे बढ़ता है। लचीला बनो। जब जिंदगी बदले तो बदलाव के साथ बदलो। जो नहीं बदलता वो टूट जाता है, जो बदलता है वो बचता है। ब्रूस ने लिखा, परिवर्तन के साथ बदलना ही अपरिवर्तनीय अवस्था है। यानी सिर्फ एक बात है जो हमेशा सच है, बदलाव। और अगर तुम यह स्वीकार कर लो तो तुम स्थिर हो जाते हो। ब्रूस ली एक अद्भुत शिक्षक भी थे। उन्होंने हजारों लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था।
उन्होंने लिखा, शिक्षक सत्य का दाता नहीं होता, वो सत्य की तरफ इशारा करने वाला होता है। हर छात्र को अपना सत्य खुद खोजना होता है। यह बात आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें जवाब दे दे, कोई बता दे कि यही सच है, यही रास्ता है, लेकिन जो जवाब किसी और ने खोजा है वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम्हें अपना सफ़र खुद तय करना होगा। और शिक्षा के बारे में उन्होंने लिखा, शिक्षा का मतलब बुद्धि का विकास है, परीक्षाएं पास करना नहीं, नकल करना नहीं। शिक्षा खोज है, नकल नहीं। और अंत में सबसे बड़ी बात, ब्रूस ली ने लिखा, असली जीवन दूसरों के लिए जीना है। इस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी खुद के लिए लड़ी, खुद की पहचान के लिए, खुद की जगह के लिए, लेकिन अंत में जो बात उनके मन से निकली वो ये थी, जो सिर्फ खुद के लिए जीता है वो एकाकी है, जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन असली है। और जीवन का अर्थ, उन्होंने लिखा, जीवन का अर्थ है कि इसे जिया जाए, इसे किसी व्यवस्था में, किसी सिद्धांत में, किसी खांचे में नहीं डाला जाए। ये किताब एक बार पढ़ने की नहीं है, यह उस किताब की तरह है जो तुम्हारे तकिए के नीचे रहे। जब ज़िंदगी का कोई पल समझ ना आए तो इसे खोलो, जब डर लगे इसे खोलो, जब खुद से सवाल हो इसे खोलो। ब्रूस ली ने ये विचार किसी और के लिए नहीं लिखे थे, उन्होंने ये अपने लिए लिखे थे, अपनी नोटबुक में, रात को, दोपहर को, गाड़ी में बैठकर, अस्पताल में लेटकर। लेकिन वो विचार आज हम तक पहुँचे हैं, क्योंकि जो सच होता है वो सिर्फ एक इंसान का नहीं रहता, वो सबका हो जाता है। 32 साल की उम्र में जाने वाला इंसान आज भी बोल रहा है, और अगर तुम सुनना चाहो तो वो सुनाई देता है। जय श्री कृष्ण।